सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं सारे आ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अस्सलाम वालेकुम, प्रोफेसर उस्मान नवाज़ी यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से खुशामदीद। अच्छा, बहुत से बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि सर डेरिवेटिव के फार्मूलाज के ऊपर वीडियो बना दी जाए, तो मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है। इसमें चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं सारे आ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और सेव ज़रूर कर लीजिएगा ताकि बाद में आपके काम आ सके। सबसे पहली बात, डेरिवेटिव होता क्या है, तो मैंने इसके लिए पहले भी बताया है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, उसको एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी डिनोट किया जा सकता है। अब जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 है, उन दोनों में बाइनोमियल एक्सपेंशन का बड़ा रोल है। तो इसको याद कैसे करना है, हमारे पास 1 प्लस 1 और n की पावर n की फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाता है तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी और साथ में ये 1 ओवर n आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आगे काम बड़ा आसान है, n लिखेंगे और फिर n में से 1 माइनस कर देंगे। अच्छा, 1 माइनस किया है तो नीचे 2 लिखेंगे, नीचे 2 लिखा है तो 1 ओवर n की पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह अगली दफा n माइनस 2 साथ यहाँ पे आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा और इधर 1 बाई n का क्यूब आ जाएगा अप टू सोन। ये फार्मूला यूज होना है 2.1 और 2.2 में। आगे एक्सरसाइज 2.3 के लिए और बाकी सारे चैप्टर्स के लिए जो फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रूल है पावर रूल। ठीक है, इसमें हमारे पास x की पावर n है फॉर एग्जांपल, तो पावर स्टार्ट में आएगी और पावर में से 1 माइनस कर लिया जाएगा। उसके बाद बेस का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये बड़ा आसान है। पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वोशंट रूल में क्या होगा, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे, तो इसके लिए क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ले लेना है। बाकी सारा प्रोडक्ट रूल की तरह ही है और प्लस की जगह पे बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कैसे, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और नीचे वाला एज इट इज माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट रूल। उसके लिए दो रूल्स हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, और कांस्टेंट में कभी कोई चेंज नहीं आती। हाँ, अलबत्ता अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा हो तो फिर कांस्टेंट को छोड़ दिया जाएगा और उसके फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 2.3 तक थे और चेन रूल अब आगे हम डिस्कस करेंगे, वो 2.4 के लिए होगा। तो जी, अब चेन रूल है, ये एक्सरसाइज 2.4 से ऑनवर्ड यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे चेन रूल जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स या फंक्शन आ जाएंगे तो तब यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल y है, एक x है और एक t है। हमें कहा जाता है dy बाई डी एक्स निकालिए, तो आप dy बाई डी टी निकालेंगे और dx बाई डी टी निकालेंगे। अच्छा, dy बाई डी एक्स लिखने का तरीका क्या है, ये dy आ गया और ये dx आ गया। अब तीसरा वेरिएबल t है तो ये जहाँ पे दोनों जगह पे dt आ जाएगा। अच्छा, नीचे एक छोटा सा नोट लिखा है जी। नोट में क्या मेंशन किया है कि x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 है। सिमिलरली y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, z का विद रिस्पेक्ट टू z 1 होगा। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 2.5, 2.6, 2.7 के लिए फार्मूलाज है, जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं। ठीक है जी। तो मैंने एक साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक लिखे हैं और एक साइड पे हाइपरबोलिक, ताकि याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, इनके प्रूफ नहीं करवा रहा, सिर्फ आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव याद रह जाए।
याद कीजिए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, वहां पे साइन और कॉस का रिलेशन था। फिर सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 था, यहाँ पे सीकंड और टेन का रिलेशन है। फिर कोसीकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोसीकंड और कॉट का रिलेशन है। मैं जानबूझ के उसका जिक्र कर रहा हूं ताकि जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स की बात करूं तो आपको सिमिलैरिटी जरा याद आ जाए। तो साइन का डेरिवेटिव उसी हिसाब से कॉस एक्स आएगा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा। ठीक है जी, अब ये माइनस क्यों आया इसके बारे में अभी बात करेंगे, ये कैसे याद रखना है। अच्छा, टेन का डेरिवेटिव आएगा सीकंड स्क्वायर, प्राइम का मतलब डेरिवेटिव है, और सीकंड का जब डेरिवेटिव आएगा तो वो आएगा सीकंड एक्स टेन एक्स। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कॉट का जब डेरिवेटिव होगा तो वो माइनस कोसीकंड स्क्वायर आएगा, और जो कोसीकंड का डेरिवेटिव है वो माइनस कोसीकंड एक्स और कॉट एक्स आएगा। ठीक है जी। अब मैं याद करने का ट्रिक बताता हूं, जहां पे भी सी आ रहा है, यहां पे सी है, यहां पे सी है और यहां पे भी सी है, इन सब के डेरिवेटिव में माइनस आ रहा है। ठीक है, बाकी मैंने वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जिक्र किया, साइन और कॉस का जिक्र था वहां पे, टेन और सीकंड का जिक्र था, कॉट और कोसीकंड का। ठीक है, अब जब टेन और कॉट की बारी आती है तो स्क्वायर की फॉर्म में आंसर देते हैं, लेकिन जब सीकंड और कोसीकंड है ये बहुत तेज है, ये साथ खुद आते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, टेन और कॉट में एक फंक्शन आएगा, लेकिन सीकंड और कोसीकंड के डेरिवेटिव में दो दो फंक्शंस आएंगे। ठीक है, और जिसके साथ सी होगा उसके डेरिवेटिव में माइनस आएगा। अच्छा, सामने मैंने हाइपरबोलिक लिखा है, हाइपरबोलिक में जो सी वाला केस है वो वैलिड नहीं है। हाइपरबोलिक में ये होगा कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसीकेंट है, टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट। तो जो रेसिप्रोकल वाले फंक्शन है सीकेंट, कॉट और कोसीकेंट, अब इनमें माइनस आएगा। ठीक है जी, हाइपरबोलिक वाले फंक्शंस की बात, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। देखें, कॉस इधर भी कॉस, इधर भी साइन, इधर भी साइन, इधर सीकेंट स्क्वायर, इधर भी सीकेंट स्क्वायर, इधर सीकेंट एक्स टेन एक्स, इधर भी सीकेंट एक्स और टेन एक्स, इधर को सीकेंट स्क्वायर, इधर भी को सीकेंट स्क्वायर, इधर को सीकेंट एक्स कॉट एक्स, इधर भी को सीकेंट एक्स और कॉट एक्स आ गया। मीन दोनों में सेम है, हाइपरबोलिक में और ट्रिग्नोमेट्रिक में, बस ये है इधर जिसके साथ सी आएगा उसके साथ माइनस आएगा, और इधर रेसिप्रोकल्स के डेरिवेटिव में माइनस आएंगे। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स, जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स। ठीक है जी। अच्छा, बात कर ली जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, जिसके साथ सी होगा उसके डेरिवेटिव में माइनस आएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी ऐसे ही है, ये देख लीजिए, कॉस है, सी से स्टार्ट हो रहा है माइनस, कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है माइनस, और कोसीकेंट सी से स्टार्ट हो रहा है माइनस। अच्छा, अभी याद कैसे करने हैं, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। साइन इनवर्स एक्स है तो इसका आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपने फॉर एग्जांपल याद कर लिया। ठीक है, इससे आगे कॉस का बड़ा ही आसान है, बस यहां पे माइनस लगा देंगे। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो कॉट में बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, सीकेंड इनवर्स एक्स में क्योंकि एस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस नहीं आएगा, 1/x स्क्वायर माइनस 1। साइन और कॉस में पहले कांस्टेंट है बाद में वेरिएबल है, और सीकेंट और कोसीकेंट में पहले वेरिएबल है और बाद में कांस्टेंट है, और कोसीकेंट इनवर्स एक्स में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो ये दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। टेन और कॉट का सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, और साइन और कॉस का सेम है, प्लस माइनस का फर्क है। अच्छा, लेकिन अब हाइपरबोलिक में ना ये जगह बदल जाएगी। ठीक है, पहले यहाँ पे कांस्टेंट था बाद में वेरिएबल था, अब देखिए पहले कांस्टेंट है, सॉरी पहले वेरिएबल है और बाद में कांस्टेंट। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन हो, ये देखिए तो प्लस आएगा, और साइन का रेसिप्रोकल कोसीकेंट है तो उसके भी स्क्वायर रूट में प्लस आएगा। ठीक हो गया जी, दोबारा बता रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है,
इसको देखते हुए याद करेंगे, पहले यहाँ पे कांस्टेंट था, बाद में वेरिएबल था, अब उलट हो गया। हाँ, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया। सिमिलरली कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स है तो कॉज में स्क्वायर रूट में माइनस ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, टेन हाइपरबोलिक और कॉट हाइपरबोलिक दोनों सेम होते हैं, तो ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/1 माइनस एक्स। अब मैंने कहा था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स में स्क्वायर रूट में प्लस आएगा, और कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स और इसके सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स के जनाब स्क्वायर रूट में माइनस आएगा, ठीक होगा जी। हाँ, साइन में पहले कांस्टेंट था, बाद में वेरिएबल था, हाइपरबोलिक में पहले वेरिएबल बाद में कांस्टेंट, यहाँ पे भी अब उलट हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए सीकेंट और कोसेकेंट में पहले वेरिएबल है और बाद में क्या है, कांस्टेंट है। अब बात उलट हो जाएगी, पहले कांस्टेंट आएगा और बाद में वेरिएबल आएगा, गौर से देख लीजिए, ठीक है। तो ये याद रखने का ट्रिक था। जो भी आपके पास रेसिप्रोकल्स हैं, यहाँ पे इन दोनों में माइनस आ गया, और जो यहाँ पे तरतीब है वो उलट जाएगी। हाँ, साइन और कोसेकेंट में स्क्वायर रूट में प्लस आएगा, कॉज और सीकेंट में स्क्वायर रूट में माइनस आएगा। तो इसको एक दफा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब जी एक्सरसाइज 2.6 के लिए फार्मूलाज जो हैं उनकी बात होने लगी है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं तो उनके डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो जब भी e की पावर में वेरिएबल आएगा तो आप एक दफा उसका डेरिवेटिव लेते हुए उसको एज इट इज लिख देंगे और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक होगा। हाँ, लेकिन अगर e की जगह पे कोई कांस्टेंट और आ जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू सोन कोई भी नंबर है, तो उसको भी एक दफा एज इट इज फंक्शन को लिखेंगे, उसकी पावर का डेरिवेटिव, मीन यहाँ तक दोनों सेम है। लेकिन अब क्योंकि ये नंबर e नहीं है तो यहाँ पे इसका नेचर लॉग लेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा फंक्शन हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऑफ एक्स। तो नेचुरल लॉग वाले का डेरिवेटिव कैसे होगा, फंक्शन नीचे आएगा, ठीक है जी। तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, वो नीचे आ गया और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये बड़ा आसान सा है, एक्सरसाइज 2.6 में ये यूज होंगे। अच्छा, अब मैक्लैरन सीरीज और टेलर सीरीज की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.8 में इन दोनों का यूज है। इन सीरीज की मदद से आप किसी भी फंक्शन की सीरीज बना सकते हैं, मतलब cos x की सीरीज बनानी हो, sin x की सीरीज बनानी हो, लॉगरिथमिक फंक्शन की सीरीज बनानी हो, हम इनको यूज करते हुए बना सकते हैं। याद रखने का ट्रिक बड़ा आसान है, देखें यहाँ पे f ऑफ x है, ठीक है। तो आपने हर दफा x की जगह पे 0 पुट करते जाना है, ठीक है। तो देखें, पहली दफा 0 पुट किया, फिर अगली दफा उसका पहला डेरिवेटिव लेके 0 पुट करेंगे। अब पहला डेरिवेटिव है तो x आएगा, फिर दूसरा डेरिवेटिव है तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर तीसरा डेरिवेटिव है तो एक्स क्यूब आएगा। अच्छा, जो डेरिवेटिव होगा नीचे वही नंबर आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा डेरिवेटिव है तो 2 आ गया, यहाँ पे तीसरा है तो 3 आ गया, और जितने डेरिवेटिव होंगे एक्स की उतनी पावर बढ़ती चली जाएगी। तो ये बड़ा ही आसान है, एफ ऑफ एक्स है। आपने एक्स की जगह पे 0 रख दिया, फिर अगली दफा एक डेरिवेटिव लेके 0 पुट किया तो एक डेरिवेटिव की वजह से एक्स आ गया, फिर अगली दफा दूसरा डेरिवेटिव लिया तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर है तो नीचे 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर अगली दफा तीसरा डेरिवेटिव लिया तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब है तो नीचे 3 का फैक्टोरियल अप टू सोन, और यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 पुट करना है। अच्छा, टेलर सीरीज में x प्लस एच है, तो इस मैक्लैरन सीरीज में जहां पे x है वहां पे h लगा दीजिए, और जहां पे 0 है वहां पे x लगा दीजिए। दोबारा बता रहा हूं, मैक्लैरन सीरीज में x की जगह पे अगर h पुट कर देते हैं और 0 की जगह पे x पुट कर देते हैं तो वो आपकी टेलर सीरीज का आंसर बन जाएगा। गौर से देखें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इस x 0 की जगह पे x आ गया, उसके बाद एफ प्राइम ऑफ एक्स, उसके बाद एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, उसके बाद एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, नीचे वही 3 2 0, ठीक है। और एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, एच क्यूब, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर अप टू सोन। तो ये दोनों एक्सरसाइज 2.8 में यूज होंगे। अच्छा, आगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन आप वैसे भी कॉमन सेंस है, जानते ही होंगे, जिसमें बड़ी वैल्यू पुट करने से बड़ा आंसर आए और छोटी वैल्यू पुट करने से छोटा आंसर आए, तो वो ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है जी। तो मैंने भी यहाँ पे यही कहा है कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू भी उसके ऊपर बड़ी आ रही है और f of x1 पे छोटी आ रही है, तो ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग है।
लेकिन अगर x2 बड़ा है और x1 छोटा है, मैं फंक्शन में पुट करता हूं तो बड़े नंबर पे फंक्शन का आंसर छोटा आता है और छोटे नंबर पे फंक्शन का आंसर बड़ा आता है, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को चेक करने के लिए डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाया जाता है। ये एक्सरसाइज 2.9 का सारा काम बता रहा हूं, तो अब डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं। तो जी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कैसे हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बता सकते हैं। हम ऐसा करेंगे, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और फिर जो आपके पास गिवन डोमेन होगी उसमें से x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो उस इंटरवल के अंदर जहां से आपने x उठाया है फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग। लेकिन अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो फिर वो इंटरवल जहां से आपने x लिया है उसमें आपका फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है, ये हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे। तो अगर किसी पॉइंट के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, अब जो पहले बात की है ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसके उलट बात करूंगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वहां पे उस पॉइंट पे, और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फिर फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम है। ठीक है जी। तो ये थे बच्चों फार्मूलाज चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स पार्ट 2 के। अब आपका काम है इनको याद करना, इनको नोट डाउन करना, और फिर एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट करेंगे, फिर जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर लेंगे। तो अगर किसी को कोई फार्मूला याद करने में, समझने में मुश्किल हो रही है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है जी, ताकि उनका भी भला हो जाए। अल्लाह हाफिज।